पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले के ढासना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, उनके साथ कई और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उनका जोरदार फूलों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुमार वासिद भी पहुंचे, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पसमानदा मुस्लिम नेता सलाउद्दीन व उनकी पूरी टीम ने। वहीं इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों, कार्यकर्ताओं और पसमानदा मुस्लिमों का उमड़ा जनसैलाब, काफी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक पसमानदा मुस्लिमों को लेकर चर्चा की गई। देखिए हमारे संवाददाता आला मंसूरी, कैमरामैन अकबर अली की एक खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, ढासना, जिला गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अल्पसंख्यक मोर्चे के अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में आप सब हजरात जो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, आपने अपना कीमती वक्त जो इस कार्यक्रम के लिए दिया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर मौजूद भाई सलाउद्दीन सैफी जी, जाकिर हुसैन जी, आबिद नबी जी, दिलशाद खान जी, इलियास सैफी जी, हारून सिद्दीकी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, कराने के लिए दिन रात मेहनत की है। और आप सबके बीच जो आज हमारे मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के आदरणीय श्री जमाल सिद्दीकी जी, हमारा खामोश रहना हमारे लिए बहुत घातक है। इसलिए अभी तक की सरकारें हम पसमानदाओं से वोट तो ली, लेकिन हमको कुछ दी नहीं। उनको पता है हम लोग खामोश हैं, खामोश नहीं रहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये भी ना। और पसमानदा समाज के शानदार नेता, जानदार नेता भाई सलाउद्दीन सैफी साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आबिद नबी एडवोकेट साहब, दिलशाद खान साहब, इलियास सैफी साहब, हारून सिद्दीकी साहब, नौशाद खान साहब, दाऊद चौधरी साहब, कलीम अहमद साहब, आरिफ साफी साहब, और यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम भाइयों बहनों, मोहतरम साथियों और हमारी ख्वातीन बहनें, आप मुझे बताएं, पसमानदा आंदोलन पिछले 50 साल से ऊपर से चल रहा है। पर ईमानदारी से बताएं, कभी किसी पार्टी ने, कभी किसी नेता ने पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया? कभी किसी ने आवाज उठाया क्या? ईमानदारी से बताएं, किसने उठाया क्या? किसी ने उठाया क्या? अल्लाह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी उम्र दे, सेहत दे, उनको दुनिया का नेता बनाए। उन्होंने हिंदुस्तान नहीं, दुनिया को बता दिया कि पसमानदा समाज कौन है और उसके साथ सरकारों ने कितनी नाइंसाफी की है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। बहुत काम किया और बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। ऐसे यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर वासिद अली जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SM अकरम साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बड़े भाई इस्लाम साहब,
और पूरे पश्चिम के कोने कोने से आए सभी भाइयों संभल से चलकर आए। जीत अलग बात है, जीत अलग बात है, हार अलग बात है। जीत अलग बात है, हार अलग बात है, और इन सब के दरमियान इंसानियत एक अलग बात है, और भाई से भाई का रिश्ता तो है, हो सहन में दीवार एक अलग बात है। जय हिंद, जय भारत। मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ढासना में। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन, तो हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के जमाल सिद्दीकी साहब, तो मौजूद हैं, तो हम उनसे रूबरू होते हैं और पूछे आज के कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले BBC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, सम्मेलन किया गया है अल्पसंख्यक लाभार्थी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी 9 साल पूरा होने पर आज यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय मंत्री और पसमंदा समाज के बड़े नेता सलाउद्दीन साहब ने लाभार्थी सम्मेलन रखा था यहाँ पर। उसी कार्यक्रम में हम लोग, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बादशाह जी, उनके साथ हिस्सा लेने आए थे। यहाँ पर हमने जो समाज के हमारे भाई हैं उनके साथ योजनाओं के बारे में चर्चा की। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पसमंदा समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए चिंता जाहिर की है, उसके बारे में चर्चा की। और हमने आज यहाँ पर तय किया है कि हम सब मिलकर सरकारी योजनाओं के माध्यम से पसमंदा समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पसमादा समाज एक मुहिम चलाई है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम कितना बीजेपी की तरफ रुख अपना कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है कि देश का हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, रोजगार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश को प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब समाज का हर व्यक्ति, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग उन्नति करेंगे, प्यार के साथ, विश्वास के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे और सब देश के लिए काम करेंगे, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बिना वोट की चिंता किए हुए, बिना वोट बैंक के लिए सभी समाज को जोड़ने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने पसमंदा समाज की पीड़ा को महसूस की, क्योंकि वो भी गरीब के बेटे हैं। उन्होंने देखा कि मुसलमानों में भी ये जो पसमंदा समाज है, जो इस तक विकास की योजनाएं पहुंच नहीं पाई। सपा, बसपा, कांग्रेस सरकारों ने पसमंदा समाज को गले तो लगाया, लेकिन विकास नहीं किया उनका, क्योंकि वो चाहते थे कि ये गरीब बने रहे और हमारे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, वो चाहते हैं देश का हर व्यक्ति तरक्की करे, इसलिए पसमंदा समाज की चिंता की। और उनकी चिंता के बाद आज देश भर में पसमंदा समाज की जो दयनीय हालत थी, वो लोगों ने समझा और सब मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले बहुत नज़दीक हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, कब कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही जीते सीट पे आएंगे? नहीं, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे भारत में कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं। अभी जो विपक्ष है, वो विपक्ष तो हमारे घर में कुर्सी आए, हम मुख्यमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, इसके लिए लड़ रहे हैं। जो विपक्ष है वो इसलिए काम कर रहा है कि कैसे हमारी चोरी बच जाए। जो विपक्ष है वो ऐसे काम कर रहा है कि आने वाले समय में वो किस प्रकार से सत्ता में आकर लूट करे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 सालों में जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास किया है, कहीं भी 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। और जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कहीं भी भेदभाव नहीं है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है वो 19% है, लेकिन मुसलमानों को जो लाभ भी मिला है सरकारी योजनाओं में वो 32% है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो मुसलमान है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार गरीब को समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। इसीलिए जब लोगों ने देखा कि ऐसे संत, ऐसे फ़कीर, ऐसे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हमारे पास हैं, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और मुझे यकीन है कि फिर से 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे और ये देश विश्व गुरु बनेगा और भारत के लोग छाती चौड़ा करके घूमेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये देश विश्व गुरु बनेगा। जिस तरीके से 9 साल में बीजेपी के कार्यकाल में कोई मुद्दा ही नहीं बचा, तो अब विरोधी जो विपक्ष है उनके पास क्या मुद्दे होंगे जो सामने लेकर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विपक्ष को सिर्फ एक काम आता है
हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, देश में दंगे कराओ और जो मुसलमान है उसके दिल में डर बिठा दो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुमको पाकिस्तान भेज देगी। लेकिन ये भी मुद्दा अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 सालों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुसलमान भी देख रहा है। पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी को मुसलमान देख रहा है। ये जो 2 अल्लाह के फरिश्ते हमें मिले हैं, इन्होंने जो हमारा काम किया है, अब विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा है। अब मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि आप लोग अपने घरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, अपनी इबादत करो। अब तुम्हारा हमारे पास कोई काम नहीं है, अब तुम रिटायरमेंट ले लो। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व गुरु बना लेंगे।